नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें। आप इस खबर को किस गली, मोहल्ले, गांव, कस्बे से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आजमगढ़ में राजभर बस्ती में आग का कहर, चपेट में आए 10 से ज्यादा घर, 10 लाख से अधिक के नुकसान का अनुमान। जी हां, आजमगढ़ के इसहाकपुर ग्राम सभा के केदारपुर स्थित राजभर बस्ती के लोग अपने अपने खेतों पर सरसों आदि की कटाई करने गए थे। तभी अचानक कुछ घरों से आग की लपटें उठने लगी। ज्यादातर लोगों के कच्चे घरों के आगे मड़ई व रिहायशी मड़ई, पशुओं के लिए बना मड़ई में तेजी से आग फैलने लगी। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों से बाल्टी लेकर आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि बुझाने में मुश्किल होने लगी। देखते देखते आसपास के 10 घरों में आग फैल गई। बता दें कि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। ग्रामीणों का कहना था कि फायर ब्रिगेड काफी देर में पहुंची। अगर ग्रामीण थोड़ी भी निष्क्रियता दिखाते तो पूरी बस्ती ही जल के खाक हो जाती। आजमगढ़ के किसानों की बल्ले बल्ले, यूपी में इन 9 फसलों पर मिलेगा केसीसी और बीमा का फायदा। जी हां, आजमगढ़ के किसानों को अब मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज, आंवला की फसलों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी और बीमा का लाभ मिल सकेगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जायद की इन 9 फसलों को इस दायरे में लाने का निर्णय लिया है। बता दें कि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और विभागीय अधिकारियों संग हुई बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि केसीसी के दायरे में आने से किसानों को सुविधा होगी, वहीं बीमा के दायरे में लाने से किसानों को उनकी फसलों पर मौसम के कारण और अन्य प्रकार से नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति मिल सकेगी। आजमगढ़ में युवक को मारने के मामले में 7 लोग गिरफ्तार। पत्नी बोली बाजार सामान लेने गए थे, आरोपियों ने जबरन पॉइजन खिलाया था। जी, आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र में पॉइजन खिलाकर मारने के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जो नहीं रहे सुनील पांडे की पत्नी अंजलि पांडे ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि 16 मार्च को शाम 5 बजे जब मेरे पति सुनील पांडे घर से बाजार सामान लेने गए थे, रास्ते में जाते समय जब राम सकल पांडे के दरवाजे के पास पहुंचे तो उनकी साइकिल की चेन उतर गई। इसी दौरान वह साइकिल की चेन चढ़ाने लगे। उसी समय राम सकल पांडे और रामदरस, रवि पांडे, विशाल पांडे, श्रमण पांडे, प्रियंका व कमलावती निवासी भोगीचा आए और मेरे पति को पकड़कर अंदर ले गए। इसके साथ ही मारपीट की और पॉइजन खिला दिया। आजमगढ़ में भगवान परशुराम की तुलना औरंगजेब से करना दुर्भाग्यपूर्ण। आजमगढ़ में भाजपा नेताओं ने रेखा जैन पर की राष्ट्रद्रोह लगाने की मांग, राष्ट्रपति के नाम संबोधित सौंपा ज्ञापन। जी हां, आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन के माध्यम से भगवान विष्णु के 6वें अवतार, हिंदू धर्म के आराध्य भगवान परशुराम जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाली कांग्रेस नेता रेखा जैन के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भाजपा नेता का कहना है कि रेखा जैन ने हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। जिस तरह से रेखा जैन ने सोशल मीडिया पर भगवान परशुराम को औरंगजेब से ज्यादा आक्रांता बताया था, वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा नेता का कहना है कि रेखा जैन के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जाए। क्या आपको भी यही लगता है? कमेंट जरूर करें। आजमगढ़ में संपन्न हुई अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा, मंडल के तीनों जिलों के 668 अभ्यर्थी हुए शामिल, डीएम ने किया निरीक्षण। जी हां, आजमगढ़ जिले के अटल आवासीय विद्यालय में 2025-26 के लिए कक्षा 6 और कक्षा 9 में परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा का आयोजन आजमगढ़ मंडल के एक परीक्षा केंद्र पर हुआ है। जिले के डीएम नवनीत सिंह चहल ने जिले में आयोजित परीक्षा का निरीक्षण किया। इसके साथ ही शांतिपूर्ण वातावरण में प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई। परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षक और दंडाधिकारियों को तैनात किया गया है। तीनों जिलों के परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 6 के लिए 706 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। आजमगढ़ में बदमाश गिरफ्तार, टॉप 10 सूची में शामिल है। 14 केस हैं दर्ज, 1 तमंचा बरामद। जी हां, आजमगढ़ जिले की पवई थाने की पुलिस ने टॉप 10 सूची में शामिल अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान शैलेंद्र पासवान के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। जिले की पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अहिराना मार्ग के पास से कहीं भागने की तैयारी में है। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। बता दें कि आरोपी को आज न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा।
आजमगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर पथराव का वीडियो वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ रौनापार थाना क्षेत्र के सेठा कोली गांव में एक परिवार पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हमला कर रहा है। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार आरोप है कि उन्होंने थाना रौनापार में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि मारने वालों ने ईंट पत्थरों से परिवार को मारा, जिससे भगदड़ मच गई। आजमगढ़ में यूपी में हाईवे पर वाहन दौड़ाना होगा महंगा, 1 अप्रैल से 5% तक बढ़ेगा टोल टैक्स। जी हां, आजमगढ़ से यूपी में 1 अप्रैल से हाईवे पर वाहन दौड़ाना महंगा हो जाएगा। करीब 5% तक टोल की दरें बढ़ जाएंगी। NHAI हर साल 1 अप्रैल को थोक सामग्रियों के दामों में हुई बढ़ोतरी के आधार पर टोल बढ़ाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर 1 अप्रैल की रात 12 बजे से दरों के बढ़ने से कानपुर के सभी टोल प्लाजा पर एक वाहन को 5 से 10 रुपए तक देने पड़ेंगे। पिछले साल भी 1 अप्रैल से टोल दरें निर्धारित हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे स्थगित कर दिया गया। 3 जून 2024 को दरें बढ़ी थी। अब 1 अप्रैल से टोल दरें बढ़ाई जा रही हैं। बता दें कि 3 से 5% तक दरें बढ़ेंगी, लेकिन अभी तक फाइनल रेट निर्धारित नहीं हुआ है। आजमगढ़ में बिना कनेक्शन लिए ही बिजली विभाग ने जारी कर दी आरसी। दरअसल आजमगढ़ रानी की सराय विकास खंड क्षेत्र के आराजी बागमती गांव में बगैर कनेक्शन लिए ही बिजली विभाग ने बिल के बकाया वसूली के लिए एक व्यक्ति के नाम आरसी जारी कर दी, जबकि उस व्यक्ति पहले से ही एक घरेलू कनेक्शन ले रखा है और नियत समय पर हर माह बिजली बिल जमा करता आ रहा है। इधर वसूली के लिए आरसी जारी होने के बाद पीड़ित व्यक्ति विभाग का चक्कर काटता फिर रहा है। रानी की सराय क्षेत्र के आराजी बागमती गाँव निवासी मंगला प्रसाद ने वर्ष 1998 में घरेलू कनेक्शन लिया था। इसका वह हर माह बिजली बिल भी जमा करता आ रहा है। बता दें कि फरवरी माह में जब उसके यहाँ बिजली के बकाया की वसूली के लिए विभाग की ओर से जारी की गई आरसी पहुंची तो मंगला प्रसाद के होश ही उड़ गए। आजमगढ़ से यूपी तक ट्रांसजेंडरों को मिलेगी नई पहचान, आरक्षण श्रेणी में मंथन जारी। जहां यूपी की राजधानी लखनऊ में ट्रांसजेंडरों को किस श्रेणी का आरक्षण दिया जाए, इस पर शासन स्तर पर मंथन जारी है। नतीजा न निकलता देख समाज कल्याण विभाग इस संबंध में उच्च स्तर से दिशा निर्देश लेने के लिए विचार कर रहा है। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने के आदेश दिए हैं। उन्हें किस श्रेणी में रखा जाए, इस पर विचार हो रहा है। वजह है कि राज्य के अलग अलग राज्यों में इस संबंध में अलग व्यवस्थाएं रखी गई हैं। मसलन कर्नाटक ने 1% अलग आरक्षण दिया है, जबकि राजस्थान ने ओबीसी आरक्षण में ही उन्हें जगह दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कुछ मामले आए हैं जिनमें ट्रांसजेंडरों के पास उस जाति के प्रमाण पत्र हैं जिनमें वे पैदा हुए। ऐसे में प्रदेश में एक समान व्यवस्था क्या बनाई जाए, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। आजमगढ़ में भारत बंद के दौरान दलितों पर हुए केस वापस होंगे, योगी सरकार की तैयारी। जी हां, प्रदेश की योगी सरकार में रालोद कोटे से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री से वर्ष 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर हुए भारत बंद जन आंदोलन के दौरान प्रदेश में दलितों पर दर्ज हुए 263 मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए जनहित में फैसला लेने का भरोसा दिलाया। आजमगढ़ में रात में छोड़े गए प्रदर्शन करने वाले छात्र नेता शिवली कॉलेज मामले की जांच को लेकर एसपी कार्यालय के बाहर किया था प्रदर्शन। जी हां, आजमगढ़ जिले में शिवली कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल पर जांच की मांग को लेकर 1 दर्जन से अधिक छात्र नेताओं ने जिले के एसपी हेमराज मीणा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एसपी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी भी की थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस सभी प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लेकर कोतवाली आई। ऐसे में कोतवाली पुलिस ने 170 BNL के तहत 11 छात्र नेताओं का चालान किया है, जिन्हें देर रात तक छोड़ा गया। इन प्रदर्शनकारी छात्रों में प्रदीप यादव, नीलेश मिश्रा, सूरज मिश्रा, सारिक खान, कमर कमाल और मोहम्मद आमिर मिर्जा, सहने आलम और शाह आरिफ, रबी शेख, तरबेज आलम और शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नजम समीम शामिल रहे। इन सभी को रिहा कर दिया गया।
आजमगढ़ लखनऊ की घटना के खिलाफ अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार। जी आजमगढ़ में लखनऊ में अधिवक्ताओं के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार को लेकर जिले के विभिन्न अधिवक्ता संगठनों ने अपनी बैठकें कर निंदा की है। विरोध में दूसरे दिन न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रखा। बता दें कि दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के अधिवक्ता सदस्यों की संघ में सभागार में बैठक हुई है। लखनऊ बार एसोसिएशन के जारी आंदोलन के समर्थन में न्यायिक कार्य के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। अध्यक्षा संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव और संचालन मंत्री नीरज द्विवेदी ने किया। सेंट्रल बार के अधिवक्ताओं की बैठक अध्यक्ष जयप्रकाश राय की अध्यक्षता में हुई। अध्यक्ष ने कहा कि लखनऊ में अधिवक्ताओं के साथ थाने में हुई घटना सभी को विचलित करने वाली है। मांग किया गया है कि पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए। आजमगढ़ में लेखपाल प्रधान पर बिना सीमांकन अवैध निर्माण कराने का आरोप। जी हां, आजमगढ़ सगड़ी क्षेत्र के नरहन खास गांव निवासी बिंदुमती देवी के गांव के प्रधान और लेखपाल के बिना सीमांकन के अवैध निर्माण करने का आरोप लगा है। जबरदस्ती घर के सामने बन रही दीवार के निर्माण को रोकने की मांग की। नरहन गांव की बिंदुमती ने उप जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि उसका आबादी में आवासीय मकान गाटा संख्या 595 में रकबा 24 हेक्टेयर में बना है। बगल में स्थित गाटा संख्या 696 में वर्षों से लोगों ने अपना मकान बनाकर कब्जा कर रखा है। पूर्व प्रधान ने बिना सीमांकन कराए लगभग 4.3 बिस्वा बंजर जमीन को बारात ठहरने के लिए आवंटित कराते हुए सुरक्षित कर दिया, जबकि मौके पर जमीन खाली ही नहीं थी। आजमगढ़ में लगा 25वां साहित्य और पुस्तक मेला। डीएम बोले, जब युवा साहित्य से जुड़ेगा तभी भारत के निर्माण की कल्पना होगी साकार। जी हां, आजमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने को साकार करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा 25वें पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इस वर्ष का पुस्तक मेला शिक्षा, साहित्य, कला और इतिहास के प्रति जनमानस को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रम से भरपूर रहा। इस अवसर पर जिले के डीएम नवनीत चहल ने कहा कि युवा जब साहित्य से जुड़ेंगे तभी श्रेष्ठ भारत के निर्माण की कल्पना साकार होगी। आजमगढ़ में वोटर आईडी से लिंक होगा आधार। आयोग की हाई लेवल मीटिंग में फैसला यूं किया जाएगा लागू। जी हां, आजमगढ़ में चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने को लेकर बड़ा फैसला किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में इस पर चर्चा हुई। आयोग ने साफ कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही होगी। आजमगढ़ के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 12 दिन बाद लागू होंगी ये नई स्कीम। जी हां, आगामी 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। नए फाइनेंशियल ईयर में आम लोगों से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे, वहीं कुछ नए नियम भी लागू होने वाले हैं। दरअसल आगामी 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने वाली है। यह भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है। इसे अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। अब 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। आजमगढ़ टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे का निशान भी दबा लें।